मध्य प्रदेश सिंगरौली में अभी मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है 11 दिन से धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल और अभी भी जारी है। कहीं न कहीं प्रशासनिक गतिविधियां कमजोर है, प्रशासन जो है लापरवाह है, जिसके कारण जो है आंदोलनकारी अपने आंदोलन को जो है बतौर जारी रखे हैं। हमारे साथ जो है विकास देव पांडे मौजूद हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। जो धरना चल रहा है 11 दिवसीय जैसा धरना है और अब कब तक चलेगा कोई अनुमान नहीं है। सबसे पहले आपका उद्देश्य जानना चाहूंगा कि ये जो धरना का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? हमारा पहला उद्देश्य है प्रदूषण को लेके माननीय उपखंड अधिकारी का आदेश था कि गोंदवाली में त्रिबला कंपनी वहां पे स्थापित है, स्पंज आयरन कंपनी है, उससे हजारों हेक्टेयर जमीन बंजर हो गई है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग कैंसर हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो कंपनसेशन दिया जाए, उसकी क्षतिपूर्ति दी जाए। और हमारा पहला उद्देश्य है कि जो एसडीएम माननीय एसडीएम साहब का आदेश था उसकी पूर्ति किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण मांग है कि सिंगरौली जिले में एक दलाली प्रथा हो गई है, जो बिचौलिए हैं पैसे लेके 1,50,000, 2 लाख, 1.5 लाख यहाँ पे वो भी कंपनियों में नौकरी दिलाते हैं यहाँ पे। तो जो पुराने लोग कर्मी हैं, बाकी में जो जरूरतमंद है, ऐसे लोग रोड पे आ गए। जो पैसे वाले लोग हैं वो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने लगे हैं। हमारी मांग है कि डीवीएस तो जो निकाले गए कर्मी थे वो कंडोई कंपनी है, ओवरबर्डन की कंपनी है, उनमें कई लोगों को भर्ती हुई, कई लोगों की नहीं हुई है, लेकिन उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है। तो मांग है कि कंडोई का जो भी अधिकारी होगा, कलेक्टर जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ जांच किया जाए कि किन लोगों की भर्ती हुई है और जो जिन लोगों को निकाल दिया है कंपनी से, ऐसे कौन लोग क्यों निकाला, क्या कमी है और ये गलत है, कंपनी पे कार्रवाई किया जाए। तीसरी मांग हमारी है प्रदूषण के लिए, प्रदूषण प्रेस क्लब के लिए, कि पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब बनाया जाए। तो एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब आंख अपनी खोल लीजिए, क्योंकि आपको मैं कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ जो शायद आप देख पाए, क्योंकि अब तक तो आपने देख नहीं पाया, और अगर देख पाया होता तो कार्रवाई आप किए होते, और कार्रवाई अगर किए होते तो आज ये जो आंदोलनकारी हैं धरने पर बैठने पर मजबूर न होते। हमारे साथ कुछ यूं ही लोग बैठे हैं जो 868 की लड़ाई में अपनी सहभागिता भूमिका दिए थे, लेकिन उस आंदोलन में जो है इनको बैठा करके जुमलेबाजी सरकार, कहते हैं ना कि जुमलाबाजी सरकार है, लोग जो है दोहरी राजनीति करते हैं। तो कहीं न कहीं दोहरी राजनीति का शिकार हमारे साथ लोग हुए हैं। क्या कहेंगे? 868 की लड़ाई में आप भी शामिल थे, और जैसा कि बताया जा रहा है कि 868 की लड़ाई में आपको शामिल करके और आपको जो है बेदखल कर दिया गया। हम बताना चाहेंगे, रामकृष्ण शर्मा मेरा नाम है, 2011 से ज्वाइनिंग हुआ निगाही की। और शासन प्रशासन का जब आदेश जारी किया गया तो मैं सोचा कि सीरियल नंबर से भर्ती हो जाएगी, जो कि ये शासन प्रशासन का गाइडलाइन जारी किया गया था एनसीआर प्रबंधक की साइड से। इसके बाद शासन प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन से भर्ती में हिट करवाया गया, दलालों के इशारे पर भर्ती हुई। भर्ती जब हो गई, मैंने गया शासन प्रशासन से मिला, शासन प्रशासन इसमें कोई अमल नहीं किया, इसलिए मैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हूँ और भैया के साथ रहूंगा, बराबर रहूंगा। मेरे जितने वर्कर साथी हैं उनके साथ बने रहेंगे, जैसी जो भी वो कहेंगे, जैसी लड़ाई लड़ेंगे उसी लड़ाई लड़ने के लिए हम। नहीं तो इसके पहले जो आपने आंदोलन में अपनी सहभागिता दी थी, उस आंदोलन में ऐसी आपने क्या गलती कर दी कि आपको नौकरी नहीं मिला? तो दलाली पैसा नहीं था मेरे पास, रेफरेंस पैसा चाहिए। 3 बार ट्रायल देने के बाद रेफरेंस मांगता है। रेफरेंस क्या होता है यही मैं नहीं जानता। मैं जब प्रशासन के पास गया, विधायक के पास गया, जब प्रतिनिधि के पास गया, तो कोई रेफरेंस देने के लिए जब तैयार नहीं हुआ तो मैं समझ गया कि रेफरेंस का मतलब पैसा होता है। तो कहीं न कहीं जो है रेफरेंस और कोटे पर भर्तियां, कोटे पर नौकरियां कहीं न कहीं लोगों को जो है बेबस और मजबूर करते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में यह कोई नया मामला नहीं है, ऐसा जो है मामला हर रोज देखने को मिल रहा है, और कहीं न कहीं हर रोज जो है नए-नए लोग जो है प्रताड़ित हो करके जो है सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो कलेक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइव हैं और आपको जो है लाखों करोड़ों जो है दर्शक आपको देख पा रहे हैं पूरी तरीके से, जो है कहीं न कहीं अगर आप ऐसे गंभीर मामलों में अगर आप सख्त होते तो कहीं न कहीं ऐसे लोग जो है आपके ही कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठने पर मजबूर न होते। हमारे साथ विश्वभरण द्विवेदी जी हैं, क्या कहेंगे? आप भी जो है धरने में शामिल हैं, पत्रकार क्लब की बात हो या फिर धूल, डस्ट, प्रदूषण, या फिर हम एनजीटी की बात करूं, या फिर कहीं न कहीं अगर रोड पर सड़क हादसे की बात करूं, वही सड़क हादसा जो हर रोज लोगों को जो है
एक दर्दनाक मौत दे रही है। हर रोज जो है परिवार का चिराग गुजर रहा है। हर रोज जो है पीड़ित जो है अपनी आंसुओं को बहाते हुए सड़कों पर दिखते हैं, और वही नेता जो है दोहरी राजनीति करते हैं। नेता जो है मौत पर सौदा करते हैं। लाख 2 लाख में जो है उनके मौत का जो है सौदा किया जाता है। कितना उचित है? क्योंकि जो सिगरौली में हो रहा है बहुत ही निंदनीय है। जनप्रतिनिधि तो जिंदाबाद नहीं है, ये मुर्दे हैं। और जनप्रतिनिधि कहलाने लायक नहीं है। क्योंकि यहाँ जब कोई मरता है तो 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 लाश का कीमत होता है। जिला प्रशासन भी उनके साथ सहभागिता निभाता है, ये भी बहुत निंदनीय है। यहाँ सिगरौली में रोज दुर्घटनाएं हो रही है, इसकी कोई सीमा नहीं है। महीने में कितने लोग मर रहे हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं है। प्रशासन से इसके लिए अपन लोग प्रस्ताव रखेंगे कि किस महीने कितने लोगों की हुई, इसकी जनसंख्या एसपी कार्यालय से उपलब्ध हम लोगों को हो जाएगी, इसका प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो सिंगरौली में जो रोजगार की स्थिति है, रोजगार की परिस्थिति देखने को मिल रही है। लोग पढ़े लिखे शिक्षित होने के बावजूद भी आज जो है सड़कों पे दिखाई पड़ते हैं। लोगों को नौकरी तो नहीं मिलती है, लेकिन लोगों को जो है सत्ता में झंडे पकड़ा दिया जाता है। प्रचार प्रसार में उनको व्यस्त कर दिया जाता है। तो क्या प्रचार प्रसार से लोगों की जो है आय व्यय और घर के खर्चे चल जाएंगे क्या? नहीं, अभी सत्ता पक्ष के द्वारा जन ये सदस्यता अभियान चलाया गया, उसी प्रकार से मैं तो हमारी आवाज पहुंचे तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि उसी प्रकार से घर घर जाकर के सदस्यता जिस प्रकार से कराया गया, उसी तरीके से बेरोजगारों की जनसंख्या का जनगणना करा लिया जाए और उन परिवारों को नौकरी के लिए भी इस तरीके से किया जाए। अगर हम सिंगरौली की बात करूं तो सिंगरौली किसी मामले में जो है पीछे नहीं है। कोयला उत्पादन में सिंगरौली एक नंबर है, बिजली के मामले में सिंगरौली एक नंबर है। लेकिन सिंगरौली में जो है बिजली लोगों को नहीं मिलती है समय पर। अगर कोयले की बात करूं तो लोग जो है धूल डस्ट से हमेशा प्रभावित होते हैं, और लोग ग्रसित होकर जो है अस्पताल का शरण शरण लेते हैं। वही अस्पताल, वही स्वास्थ्य विभाग, जिन्हें सरकार जो है काफी अच्छा लाभ देने का वादा किया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में कहीं कहीं कमियां भी दिख जाती है। जब लोग सड़कों के धूल डस्ट से प्रभावित हो रहे हैं और अस्पताल जाए, उनको अस्पताल में भी सही इलाज न मिले, तो कहीं ना कहीं वह लोग किस प्रकार से स्वस्थ होंगे, इसका अनुमान क्या आप लगा पा रहे हैं? क्योंकि जब जिले का मुखिया सोया हुआ है तो अन्य विभाग की कल्पना करना अनुचित है। क्योंकि जिला प्रशासन स्वतः सोया हुआ है। जब इनके दरवाजे पर धरना का कार्यक्रम चल रहा है और उनको देखने के लिए कुछ शब्द नहीं है, जबकि आने जाने का मार्ग भी यही है, तो अन्य विभाग की स्थिति तो और ही लचर रहेगी, कुछ कहने लायक नहीं है। रही बात बेरोजगारी की, तो यहाँ कंपनियां लगाने का ठेका गवर्नमेंट ली है, किंतु यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार दिलवाने का नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप रोजगार नहीं दिलवा सकते तो कंपनी क्यों लगा रहे हैं, और कंपनी लगा रहे हैं तो इनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे? किंतु ये सुनने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेरबाजी टके राजा। सिंगरौली की सारी संपदा होने के बावजूद भी सिंगरौली हर सुविधा से वंचित है। दिल्ली का दूसरा प्रदूषण सिंगरौली में है, सिंगरौली के लोग मर रहे हैं। दिल्ली की सुविधा सिंगरौली में क्यों नहीं? सिंगरौली का पैसा अन्य राज्यों में जा रहा है, हमारे सिंगरौली के पैसे से बनारस चमक रहा है, हमारे पैसे से इंदौर चमक रहा है, भोपाल चमक रहा है, ग्वालियर चमक रहा है, रीवा चमक रहा है, सीधी चमक रहा है, किंतु सिंगरौली का पैसा सिंगरौली के काम के लिए नहीं। बिल्कुल, कल्पना और परिकल्पना तो तब हम करेंगे जब हम जिंदा रहेंगे। सिंगरौली की सड़कों पर जो है हर रोज दर्दनाक हादसे होते हैं, और हादसे में अक्सर लोगों की मृत्यु हुई है। कई लोग जो है 10 या 20% मैं नहीं कहूंगा, जो लोग अस्पताल में पहुंचे हों। विधायक जी, मैं आपके विकास को गिनाना चाहूंगा, क्योंकि आप तो कहते हैं कि विकास मैंने काफी किया है। 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। कल 3 जो है दिसंबर को आपका मोहन सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ। तो 1 वर्ष का विकास विधायक जी और सांसद महोदय, मैं आपके विकास को गिनाना का प्रयास करूंगा। विधायक कहते हैं बहुत ईमानदार हैं, काफी अच्छा विधायक से विकास होता होगा। मैं सबको नमस्कार करता हूं। अगर मेरी बारी कहीं गलत होगा तो क्षमा कीजिएगा। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे समस्या को लेके अगर प्रतिनिधि हमारा सिंगरौली का कोई भी हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मैं किसी व्यक्तिगत आदमी को नहीं गिनाऊंगा, अगर वो जब मंच पे नहीं आ सकता है तो घोर सिंगरौली की निंदा है। ऐसे लोगों को न प्रशासन सुन रहा है, न विधायक सुन रहा है, न टीआई सुन रहा है। मैं एक जन की गिनती नहीं करूंगा। अभी चोरी दाबना हो और क्या नाम है मर्डर दाबना हो और क्या नाम है दुर्घटना हो जाए, जाम लग जाए, प्रशासन तुरंत दाबने की काम करेगी। साथियों,
जनहित के लिए, लड़ाई के लिए अगर कोई मार्ग पे खड़ा होता है, चाहे पत्रकार हो, आज पत्रकार मीडिया जो कि जन जन को लोगों को पहुंचाता है, अच्छी खबरें बताता है, आज मीडिया बैठी हुई है, बड़ी शर्म की भाग है अपने सिंगरौली के लिए। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, गौवा के नारी हो जा, बाकी बाकी तैयारी दे तो पे आइन बारी विपत क्यों आया? जब ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी रहेंगे, ऐसे भ्रष्टाचार प्रशासन रहेंगे, और मोदी जी और लोग बोलते हैं कि जन जन का विकास होगा। पहले एक सुर चला था, मिले सुर हमारा तुम्हारा, आप लोग टीवी में देखे होंगे साथियों, वो सुर आज गायब है। क्यों गायब है? मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का चुगली नहीं कर रहा हूँ। सिंगरौली में अगर आज भी जनता नहीं जागेगी तो ये सीमेंट के तरफ बोरिया बिस्तर में दाब के कंपनी वाले मुआएंगे, और यही दलाल बैठ के, मैं किसी व्यक्तिगत का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसी तरह प्रशासन अगर सोती रही और अगर आज भी प्रशासन नहीं जागी तो मैं ये जनता को बता देना चाहता हूँ कि आप जिंदगी भर मरते रहेंगे, सड़कों पे मौत होती रहेगी, इसकी कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। और अभी जरा सा जाम लग जाए, कोई मर जाए तो उसको देखने बदे तुरंत प्रशासन आएगी, जाम हटाने बदे प्रशासन आएगी, लेकिन मांग पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगरौली भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है साथियों। क्योंकि भ्रष्टाचार अगर मुक्त नहीं होगा सिंगरौली, ये आवाज आप उठाएंगे, हम उठाएंगे, ये जनता की आवाज है, ये किसी व्यक्तिगत की आवाज नहीं है साथियों। मैं यहीं से अपने बारी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय बिल्कुल, भारत। आंदोलनकारियों का कहीं न कहीं यह आक्रोश जो है स्पष्ट तौर पर यह बता रहा है कि सिंगरौली में जो है विकास नहीं हुआ है। क्योंकि अगर विकास हुआ होता तो लोगों में यह आक्रोश शायद देखने को न मिलता। लेकिन विधायक जी, मैं आपको जो है मैं ऐलान कर रहा हूँ और मैं आपको यह बता रहा हूँ कि अब तो आपके जो है विकास को लेकर लोगों ने आंदोलन दिया है, तो अब मैं आपके विकास को दिखाने में पीछे भी एटीवी न्यूज चैनल नहीं हटेगा। लगातार आपके ऐसे विकास को दिखाता रहेगा जिस विकास को लेकर के लोगों में आक्रोश और लोगों में चर्चाएं व्याप्त है। कहीं न कहीं यह जो है हमारे पीछे जो है बैनर दिख पा रहा है कि इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, कहीं न कहीं यह जो है पत्रकारों का संगठन है। और ऐसे पत्रकार जो दिन रात जो है 24 घंटे जो है खबरों का आदान प्रदान करते हैं। और पत्रकार अगर धरने पर बैठे सारी खबरों को छोड़ते हुए, तो कहीं न कहीं पत्रकार जो है पीड़ित है। और जिले में विधायक जी, अगर आपने एक प्रेस क्लब नहीं बनवा पाया पत्रकारों के लिए, तो फिर आप विधायक किस काम के लिए? साफ स्पष्ट बता रहा है कि आप जो है स्वार्थ की राजनीति करने के लिए विधायक बने हैं। क्योंकि विधायक बनने से पहले जो है आपने ऐसे कई वादे किए जो जनता को आज तक आपने नहीं दे पाया। फिलहाल मध्य प्रदेश के साथ मैं अजय शर्मा फिर मिलूंगा एक नई खबरों को लेकर। चलता हूँ, आपसे इजाजत लेता हूँ।